नमो नमः आदित्य। आदित्य की आज की सीटेट की क्लास, और हमने व्याकरण से संबंधित आपको सारे प्रकरण दे दिए हैं, और साहित्य से संबंधित जो पद्यांश से संबंधित टॉपिक प्रश्न में आते हैं उसको भी लगभग दे दिया है। अंतिम टॉपिक आपके लिए बची है, वो है आज अलंकार के टॉपिक, जिसमें कभी कभी कुछ अलंकार पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान अलंकार पूछे जाते हैं, अलंकार बहुत कठिन पूछा नहीं जाता। हम अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं कि बड़ा कठिन है, इसीलिए वो कठिन हो जाता है। ठीक है ना, आसान है और जो बता रहे हैं उससे और भी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है अलंकार। ठीक है, अलंकार शब्द यदि देखा जाए ना तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक अलम शब्द है और एक कार शब्द है। क्या है? एक अलम है और एक कार शब्द से अलंकार शब्द बना हुआ है। ठीक है, और अलम को मान लिया जाए तो उपसर्ग मान लिया जाएगा, कार को क्री धातु से क्रिया निकाल करके मान ली जा सकती है। तो क्रिया के साथ जब उपसर्ग मिला है तो एक नया शब्द मिला है। उपसर्गों का काम ही है अर्थ का परिवर्तन कर देना, तो अलंकार शब्द की निष्पत्ति हुई है। और अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि पढ़ा जाए तो उसका अर्थ हो जाता है सजावट, सुंदरता, या जो भी, अगर उसके सुंदरता के पक्ष में जो भी आप शब्द निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं, वो सभी होंगे। ठीक है ना, तो अलंकार शब्द के अर्थ के विषय में जब चलेंगे, जैसे इस पर संस्कृत के कवियों का विशेष करके प्रभाव है। अलंकार शास्त्र का जनक यदि कहा जाए, और तो वामन को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग विश्वनाथ जी की चर्चा करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। उसको यहाँ कर इसीलिए कभी अलंकार शास्त्र के जनक के रूप में जब मांगता है तो अक्सर वामन का नाम आता है। ठीक है, तो हम उनको भी देखेंगे, और कुछ अन्य संस्कृत के जो लेखक हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, वामन के अनुसार जो चर्चा आई है, अलम करोति अलंकार, यानी जो सुंदर बना दे, जो सुंदर बना दे, अलंकृत कर दे, उसी का नाम क्या है? अलंकार है। तो कहा किसको? तो कहा काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये दंडी ने परिभाषा दी थी। ठीक है, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, तो आइएगा यहाँ पे हम इसको देखेंगे। एक लाइन में अगर लिख दिया जाए यहाँ पे, तो कहा कि परिभाषा तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये दंडी की परिभाषा है, संस्कृत में आता है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है ना, ये किसका है? दंडी का है। यहां बंद करें तो कोने में लिख दीजिए दंडी। ठीक है ना, अब यहां पे अगर कहा जाए तो कहा कि जिस प्रकार स्त्रियों को सुंदर सुसज्जित
होने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह काव्य को सुसज्जित होने के लिए सुंदर सरस शब्दार्थों की आवश्यकता होती है। और वहीं पर जो है अलंकार की उत्पत्ति होती है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो शब्दार्थ हैं, उनको अलंकार कहते हैं। और अगर कह दिया जाए तो अलंकार हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। अर्थात क्या करेंगे, कुछ लोगों ने तीन प्रकार भी बताया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन उभयालंकार में कहीं कोई प्रकरण नहीं आता, ना ही आपसे प्रश्न होंगे। ठीक है, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अलंकार। ठीक है, आप कंपटीशन के तौर पे आ गए हो, आप इतना अवश्य समझ सकते हो। ऊपर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इसीलिए लेकर के आए कि आप इस चीज को जानते हो। नहीं भी जानते हो तो इसके द्वारा आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है ना, कि जो काव्य की शोभा यानी सुंदरता को जो बढ़ाएगा वही क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। ठीक है, अब शब्द अलंकार हिंदी में कहा कि दो प्रकार के होते हैं, कुछ विद्वानों का मत तीन प्रकार से है। तो इसमें भी आप सावधान रहेंगे, देखेंगे कि कैसे। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां हेडिंग बनाएंगे, यहां हेडिंग बनाइएगा शब्द अलंकार। जब शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो से शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा,
वक्रोक्ति इत्यादि। ठीक है, अनुप्रास भी है, यमक भी है, विप्सा भी है, श्लेष भी है, वक्रोक्ति है, ये सब जो है शब्द अलंकार के भेद पढ़ाए जाते हैं, माने जाते हैं। और आपकी परीक्षा में जो है विशेष करके अनुप्रास, यमक और श्लेष से प्रश्न होता है। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग रखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या रखेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में देखिएगा कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण यहाँ देख लीजिए आप। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या क्या आप जानेंगे। कारी कुल कोकिल कहाँ की बैर कारित्री। कारी कुल कोकिल कहाँ की बैर कारित्री, अभी आपको समझा रहे हैं इसके पूरे अर्थ के साथ और वर्णों की आवृत्ति के साथ। ठीक है, और भी इसके पॉइंट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, रघुपति राघव राजाराम। तीसरा उदाहरण नोट कर लीजिएगा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। हो गया, एक और उदाहरण आपको लिख दे रहे हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। ये भी एक उदाहरण है, अब इसको अगर देख लिया जाए, समझ लिया जाए तो और बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है ना कि शब्दालंकार का जो भेद आप पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार में कहा एक दो शब्द है, एक अनु है और एक प्रास है। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। अनु का अर्थ क्या? बार बार। और प्रास का अर्थ क्या? वर्ण। ठीक है, कुछ लोग इस पे आवृत्ति भी बताते हैं, यानी बार बार जो कह दिया वो आवृत्ति का ही पर्याय हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहा कि जब वर्ण बार बार आते हैं तो कहा कैसे, तो कहा एक, जब एक ही वर्ण बार बार आते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है ना, जब एक ही वर्ण बार बार आते हैं तो वहां कौन सा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के विषय में जब बात आप कर लेंगे कि जब वर्णों की आवृत्ति, यहां देखिएगा वर्णों की आवृत्ति क्या है, ऐसी हो
तो कहा बार बार हो, तो वहां पर कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब देखिएगा अनुप्रास अलंकार का भेद भी होता है, अनुप्रास अलंकार के प्रकार भी होते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का पूरे अनुप्रास अलंकार के भेद बनाए जाते हैं। ठीक है, आपसे वहां की बात नहीं करेगा, आपसे बात करेगा पंक्ति में या जो पद्यांश दे देगा उसमें से कोई पंक्ति छांट देगा, उन पंक्ति में से आपसे बात कर लेगा कि कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो आए। जो पद्यांश की टॉपिक होगी, पद्यांश के अनुसार आपसे प्रश्न करेगा, उस पद्यांश में जो लाइन अलंकार के लायक होगी उस पर आपसे अलंकार प्रश्न करेगा। ठीक है ना, तो कहा कि कारी कुल कोकिल कहाँ की बैर काढ़े तिरी। कारी में देख लीजिए, कारी में क, कुल में क, कोकिल में क, और कहाँ में क, की में क, काढ़त में क, यानी क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति का र, राघव का र, राजा का र, राम का र। तो आप देख सकते हैं कि र वर्ण की आवृत्ति इसमें कई बार हुई है। तो जब र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो तो वहां पर भी क्या? वर्ण की जब आवृत्ति हो जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर में त, ठीक, तरणी में भी र है, तरुवर में भी र है, र वर्ण की भी आवृत्ति है। ठीक है ना, तो त वर्ण की आवृत्ति विशेष करके देखी जाएगी कि त वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरे में देख लीजिएगा ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। तो अब इसमें देख लीजिएगा ह वर्ण की आवृत्ति कई बार की गई है। ठीक है, और छोहरिया में छ है, छछिया में छ है, और छाछ में भी छ है। ठीक है, तो छ वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो बार बार वर्ण की आवृत्ति जब आती है वहां पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। और कारी कुल कोकिल कहाँ की बर काढ़त्री, ये वियोग श्रृंगार रस की विषय की बात करता है कि जब वियोगावस्था का व्यक्ति होता है और उस समय जब कोयल बोलती है तो मन में जो है एक मदन का उल्लास उत्पन्न होता है, और मदन का जो उल्लास उत्पन्न होता है तो यह माना जाता है कि हमारा प्रियतम हमारे पास नहीं है। और ये कोयल जो है ना आवाज दे करके अपनी मीठी आवाज से हमारे अंदर जो काम, इसीलिए इसको कामदूत कहा गया है। किसको? कोयल को। उसके मीठी आवाज अंदर के काम की भाव मिलने की आशा जो है उत्पन्न कराती है। तो जो बिरही होता है वो कहता है कि अरे कोयल तू कितनी बैरी है और मेरे से किस जन्म का बैर निकाल रही है। कारी कुल कोकिल, एक तो तू काली है, काले कुल की है, और उस पर भी तू मुझसे बैर निकाल रही है, वो भी कहाँ की? तो कहा कि कारी कुल कोकिल कहाँ की बैर काढ़ती। रघुपति राघव राजा राम आप तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, ये आप जानते ही हैं। और तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, इसमें तमाल शब्द जो है तंबाकू के विषय में आया है। ठीक है, और ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, इसमें जो है ये कृष्ण के विषय में आया है कि कृष्ण से जब गोपिकाएं नाचने को कहती हैं और कृष्ण जो है गोपिकाओं से माखन खाने को कहते हैं, तो कहते हैं कि गोपिकाएं जो है माखन खिलाने के लिए कहते हैं तू मुझे नाच के दिखा तो मैं तुझे छछिया भर। छछिया भर का मतलब क्या? छछिया माने अजूरी होता है, अजूरी भर। और अगर कहा जाए तो बिहार की भाषा में छिपा कहते हैं, छिपा। हाँ, वो एक प्लेट नुमा बर्तन होता है। तो कहते हैं कि ताही अहीर की छोहरिया, छोहरिया मतलब क्या? जो अहीर की जो छोहरियां हैं, गोपियां हैं, उनके विषय में बात करता है। अय कृष्ण तू मुझे नाच के दिखा और हम तुम्हें छछिया भर छाछ देंगी। तो वहां की बात करता है कि वो अहीर की जो छोहरियां हैं यानी गोपियां हैं, वो छछिया भर अजूरी भर छाछ के लिए क्या करती हैं? कृष्ण को नचा देती हैं, नाच के दिखा। अब देखो प्रेम की यहाँ भी पराकाष्ठा भी दिखाता है। अगर श्रृंगार रस की बात किया जाए ना तो यहाँ प्रेम की एकदम उच्च कोटि है। कृष्ण कहाँ के थे? कमी नहीं थी कृष्ण के पास। नंद क्या थे? नंद गोप थे, जो वो नंद एक उपाधि है। और किस प्रकार की उपाधि है पता है?
वो उपाधि सबको नहीं मिल सकती। ऐसी उपाधि है जिसके पास 10,000 गाय होंगी उनको उपाधि ये दी जाएगी, वो भी कैसी गाय होंगी, दूध देने वाली गाय होंगी, उनकी ये उपाधि दी जाएगी। और ऐसे घर का बंदा अंजूरी भर छाछ के लिए गोपियों के पास, तो वो एक प्रेम की बात किया कि उनमें वो प्रेम मिलता था, वो मिठास मिलती थी, इसलिए जो है वहां पे जाते थे। तो रसखान ने लिख दिया कि ताही वही अहीर की जो छोहरियां हैं वो छाछ छछिया भर यानी एक प्लेट छाछ के लिए कृष्ण को नचा देती थी, नाच के दिखा तो मैं तुझे छाछ पिलाएंगे। ठीक है, वहां यहां से बहस नहीं है, यहाँ बहस है कि भाई वर्ण की आवृत्ति की बात किया है, तो जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ना तो वहां कौन सा अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। आइए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं, और अगला अलंकार जो हम लोग पढ़े थे तो अब अगला अलंकार जो होगा वो होगा अनुप्रास के बाद यमक अलंकार। लिख लीजिएगा, फिर हम आपको इस पे अभी समझा देंगे। यमक अलंकार का मतलब कहा कि जब वाक्य में शब्द की आवृत्ति 2 बार, जब शब्द की आवृत्ति 2 बार हो अर्थ अलग अलग अर्थ अलग अलग आए तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, जब अर्थ अलग अलग आए तो वहां पे कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। उदाहरण देख लीजिएगा इसका। उदाहरण में एक उदाहरण आप लोग पूरा पूरा जानते हैं, उसको मैं नहीं बताने वाला। कौन सा, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकार। ये पॉइंट जो है आपके लिए ना बहुत बार पढ़ी होंगी आप लोगों ने। ठीक, ऐसे मतलब उदाहरण आ भी जाएगा तो आप कर भी लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लास्ट में आपको 1-2 उदाहरण लिखवा भी देंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अब जो है तो उदाहरण कुछ लिखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तीसरा उदाहरण कई बार आपके सामने है, काली घटा का घमंड घटा।
एक ये भी है आपके लिए। कई बार मतलब इस तरह के प्रश्न जो आए हुए हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस तरह से जो है उस चीज को ध्यान में रखेंगे। अभी आपको इस पे बताते हैं कि कैसे होगा। वह बांसुरी की के धुनी कानी पर कुल कानी यो तज भाजती हैं। एक उदाहरण ये भी है आपके लिए, ठीक है ना। और तरणी रन दीजिए। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। इतने में लिखने से ज्यादा समझने की बात है इस पर। आइएगा, यमक अलंकार के विषय में जब बात करता है तो कहता है कि जब वाक्य या पंक्ति में शब्द की आवृत्ति दो बार हो, अर्थ अलग अलग आ जाए। दो बार हमने क्यों कहा जान लीजिए, यहाँ पे आपकी हम चर्चा करके आपको बता देते हैं कि हमने दो बार की चर्चा क्यों किया। तो दो बार का मतलब हुआ, यम मतलब होता है दो, ठीक है। यम का अर्थ ही होता है दो, मिथुन, जोड़ा कह लें आप। तो दो, जब दो की बात कर दिया तो शब्द दो बार। यदि शब्द तीन बार हो लेकिन अर्थ कितनी बार आए, दो बार आए, शब्द भले तीन बार आ जाए। पहले तो कहा दो ही बार आने हैं, अगर दो बार नहीं आने हैं, शब्द यदि तीन बार आ गया तब क्या करेंगे भाई। तो कहा कि तीन बार यदि आ भी जाए तो यम माने दो, अर्थ दो ही बार में आना चाहिए। शब्द भले तीन हो लेकिन उसके अर्थ कितनी बार, दो बार आ जाए, तब भी क्या होगा, यमक अलंकार होगा। या शब्द दो बार आ जाए या अर्थ दो बार आ जाए। बात समझ में आई। शब्द एक बार आ जाए, अर्थ दो बार हो जाए तो चेंज हो जाएगा। शब्द तीन बार आ जाए, अर्थ तीन निकल जाए तो चेंज हो जाएगा। शब्द दो बार आ जाए, अर्थ अलग अलग हो जाए तो भी यमक। शब्द तीन बार आ जाए, दो से अधिक बार आ जाए, अर्थ दो हो जाए, तब भी अलग अलग यमक अलंकार में हो, ठीक है ना। जैसे यहां दिखेगा, तोपे वारों उर्वशी, एक उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, ठीक, हुए उर्वशी समान। तीन बार उर्वशी शब्द का प्रयोग आया। अब तीन बार उर्वशी शब्द का प्रयोग आया है, अर्थ कितनी बार में हम निकालोगे, तो कहा अर्थ इसमें दो ही है। कभी जो है कृष्ण से राधा गुस्सा हो गई, कभी कृष्ण से राधा गुस्सा हो गई, मिले नहीं कुछ दिनों तक कृष्ण राधा से, ठीक है। तो राधा जो है नंद जी के दरवाजे पे चली गई। एक कवि ने लिखा है कि राधिका जी हैं तो जी हैं सदा, ना तो पीहे हलाहल नंद के द्वारे। गुस्से की बात है। राधिका ने कहा कि अगर जी गई तो किसके सहारे जिएंगी, कृष्ण के सहारे जिएंगी, नहीं तो पीहे हलाहल माने बीस, बीस पी लेंगी। काहे, और अरे कहाँ पिएंगी, तो कहा नंद के द्वार बाजी, पीहे हलाहल नंद के द्वारे। ये गुस्से की बात थी। कृष्ण मनाने चले आए उनके पास, और इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा कौन, उर्वशी। तो कहा ऐसी उर्वशी को तुम पे वारों, तुम पे न्यौछावर कर दूंगा राधिके। सुन राधिके सुजान, ऐ राधिके सुनो, कैसी राधिके, सुंदर। बड़ाई करनी है, नहीं करेंगे तो फिर राधा और गुस्सा हो जाएंगी। तो सुजान शब्द का प्रयोग किया, ऐ सुंदर राधिके तुम सुनो। क्या सुनो, तो कहा तोपे वारो, तुम पे मैं न्यौछावर कर दूंगा। तो कहा किसको, उर्वशी को। तुम पे मैं उर्वशी को क्या करूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, तो कहा तू मोहन की उर्वशी। अब देखना, उर माने हृदय, बसी माने रहने वाली।
अरे तू खुद मोहन के हृदय में तू है, और जब मोहन के हृदय में तू है तो फिर दूसरी कौन आएगी, अर्थात कोई नहीं। तो तू मोहन की उर्वशी, वो उर्वशी, यहां वाली उर्वशी, यहां वाली उर्वशी, यहां वाली उर्वशी, किस किस अर्थ में है? तो पहले वाली उर्वशी जो थी वो किसके अर्थ में थी? अप्सरा के अर्थ में। लेकिन दूसरी वाली जो उर्वशी आई वो किसके अर्थ में हो गई? हृदय में बसने वाली। कहा तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन के हृदय में रहने वाली है। वह उर्वशी समान, अरे तू खुदे उर्वशी है, मैं उस उर्वशी की क्या चिंता करूं? वह उर्वशी समान, तू खुदे उर्वशी के समान है। तो जो उर्वशी के समान की बात किया तो यहां भी किसके अर्थ में आया? अप्सरा के अर्थ में आया। अब देख लीजिए, शब्द 3 बार प्रयोग है। शब्द कितनी बार प्रयोग में है? 3 बार के प्रयोग में है, लेकिन अर्थ निकला 2 ही बार में। एक अप्सरा के अर्थ में आया और एक हृदय में रहने वाली के अर्थ में आया। 2 अर्थ में आया। यम माने 2, तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तारे का एक अर्थ आया मोक्ष दे देना। ईश्वर से भक्त कहता है क्या कि जितने को तुमने तार दिया, मोक्ष दे दिया, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तारा मतलब क्या? जो सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, जो टिमटिमाने वाले आकाश में दिखते हैं ना रात को, उन तारों की बात की। तो तारे 2 शब्द आया और दोनों अर्थ अलग अलग आ गए। तो वहां पर कौन सा अलंकार? शाबाश। दूसरा कहा काली घटा का घमंड घटा। 2 बार घटा आई है। काली घटा, काला बादल। काली घटा का अर्थ क्या होगा? काला बादल। तो काली घटा का घमंड घटा, और काली घटा यानी काला बादल जब वर्षा नहीं, उसका घमंड था क्या? बारिश होना, लेकिन वर्षा नहीं, हवाओं के थपोड़े से दूर चला गया। तो जब वर्षा नहीं तो क्या हो गया? उसका घमंड, उसका अभिमान चूर हो गया, घट गया, कम हो गया। तो काली घटा का घमंड घटा। तो घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो दोनों के अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पे 2 मने यम, यम मने यमक अलंकार। वह बांसुरी की धुन कानी परे, एक कानी शब्द यहाँ है, अकुल कान ही हो तजी भाजती है। अब देखिएगा, यह भी कृष्ण से ही रिलेटेड है। क्या कहा? वह बांसुरी की धुन कानी परे। बांसुरी की धुन जब कानों में पड़ती थी गोपियों के ना, तो कुल कान यहाँ का अर्थ है कान, और कुल कान यहाँ का अर्थ है इज्जत, प्रतिष्ठा। तो कहा जब गोपियों के कानों में जब बांसुरी की धुन पड़ती थी तो क्या होता था? तो कहा कुल कान, कुल की जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, जो मर्यादा है, उसको हियोतज, हृदय में से छोड़कर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, छोड़ देती थी और वहां भाजती हैं, भाग के चली जाती थी। कहां? कृष्ण के पास। तो यहां पर कानी शब्द 2 बार आया है। तो एक कानी का अर्थ हो गया कान और दूसरे कानी का अर्थ हो गया इज्जत या प्रतिष्ठा। तो शब्द भी 2 बार आया, अर्थ भी 2 बार हुए। तो यह उसमें कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ठीक है।